क्या शासकीय सेवा की राह पकड़ने वाले युवाओं को लंबे समय तक सेवा करने के उपरांत सरकार की ओर से प्राकृतिक रूप से न्याय मिल पा रहा है? क्या संविदा कर्मचारियों को एक अंतराल के बाद अपने आप नियमितीकरण नहीं किया जाना चाहिए? ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए। मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, आगे हम इस पर बातचीत करेंगे। शासकीय सेवा में आना ज़्यादातर युवाओं का सपना होता है। इधर शासकीय सेवाओं की प्रकृति अब एक जैसी नहीं रही। इसमें भी इतना संघर्ष है कि कुछ युवा शासकीय सेवा में आकर भी जीवन के जद्दोजहद से नीच संघर्षरत रहते हैं। शासकीय सेवा में दैनिक वेतनभोगी या संविदा नियुक्ति के माध्यम से जो युवा अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं, उनके लिए परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं हैं। वर्षों तक नियमितीकरण की आस लगाए इन युवाओं को अपनी मांगों के साथ सड़क पर संघर्ष करते हुए देखा जा सकता है। न्याय का जो प्राकृतिक नियम है, वे उससे वंचित होते रहते हैं। ज़्यादातर राज्यों में ये परिस्थितियां हैं जहां इन युवाओं के साथ सरकारें न्याय नहीं कर पा रही हैं। चाहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो, चाहे संविदा कर्मचारी, नियमितीकरण के अभाव में इन्हें सम्मानजनक वेतनमान तक प्राप्त नहीं होता। क्रमोन्नत वेतनमान या प्रमोशन की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती जब तक कि संविदा कर्मचारी का नियमितीकरण न हो। नियमित कर्मचारियों के लिए जहां प्रमोशन का प्रावधान रहता है या प्रमोशन न होने की परिस्थिति में क्रमोन्नत वेतनमान का प्रावधान रहता है, वहीं संविदा कर्मचारियों के लिए इस तरह के कोई प्रावधान नहीं रहते, जबकि संविदा कर्मचारी 10-15 वर्षों से उसी पद पर अपनी सेवाएं देते रहते हैं। प्राकृतिक न्याय के खिलाफ यह एक असंवेदनशील विषय है जिस पर विचार करने से राज्य सरकारें बचती हैं। अभी रायपुर एनआईटी के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का जो फैसला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिया, वह इसी प्राकृतिक न्याय को स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले 16 वर्षों से ये कर्मचारी संविदा पर ही कार्य कर रहे थे। 16 वर्षों तक बिना नियमित हुए कोई कर्मचारी अगर संविदा पर काम करता रहता है तो उसे न केवल सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है, बल्कि उसके मन में यह असुरक्षा भी बनी रहती है कि किसी दिन उन्हें नौकरी से निकाल न दिया जाए। यह एक दुखद स्थिति है जो किसी कर्मचारी को निरुत्साहित कर सकती है। इससे उसकी कार्यक्षमता पर भी असर पड़ता है, जिसका नुकसान आम लोगों को भी उठाना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में अभी लगभग 2900 बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को हाई कोर्ट के फैसले के कारण सेवा से पृथक होना पड़ा। इसमें इन शिक्षकों का कहीं कोई दोष नहीं है। विज्ञापन निकला था, परीक्षा हुई थी, फिर सरकार ने इन्हें पदस्थापना दी थी। ये शिक्षक लगभग 1.5 वर्षों तक सेवा में भी रहे। सुदूर आदिवासी अंचलों में इन्होंने निष्ठापूर्वक सेवाएं दी, किंतु दुर्भाग्य की बात है कि ये आज सेवा से बर्खास्त हैं और अपनी पुनर्नियुक्ति की आस में सड़कों पर आंदोलनरत हैं। 1.5 वर्ष कोई सेवा में रहे और उसे अचानक सेवा से बर्खास्त कर दिया जाए तो सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक स्तर पर उसे गहरी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। किसी की शादी टूट गई, किसी के ऊपर लोन का कर्ज चढ़ गया, हादसा को सह न पाने की वजह से किसी के परिवार में कोई आत्महत्या कर लिया, किसी का परिवार ही टूट गया, इत्यादि घटनाएं उनके साथ घटित होने की खबरें इन दिनों सुनाई पड़ रही हैं। ये सभी प्राकृतिक न्याय के विपरीत हैं। इन सभी को प्राकृतिक न्याय मिलना चाहिए तो उन रिक्त पदों पर इन बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को पुनः बहाली दी जानी चाहिए। यही उनके साथ प्राकृतिक न्याय होगा। संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए तथा बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को पुनः सेवा बहाली की जाए तो उन्हें प्राकृतिक रूप से
न्याय मिलेगा, यह बात कही जा सकती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में हमारी सरकारें या न्यायपालिका इन सभी को प्राकृतिक न्याय देंगी और एक अच्छी परंपरा की शुरुआत होगी। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सबका फिर से धन्यवाद।